आपका समस्त भक्ति सागर में आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं आपको शंकर जी और पार्वती जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो बोलिए जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से दुखी हैं, आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो मनुष्य पहले से सुखी है, आप उसे दुख नहीं देते हैं। ऐसा क्यों प्रभु? तो भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और बोला कि हम दोनों को इसी रूप में होगा। तब माता पार्वती जी ने बोला कि तो वो दोनों पति पत्नी का रूप धारण के पास गए और वहां अपना डेरा जमाया। इस समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम तो धरती पर आ गए, अब यहाँ मनुष्य के रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तब माता पार्वती जी ने बोला कि ठीक है, तो हमें भोजन करना होगा, इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तुम भोजन बनाओ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंट लेने गई और गांव के कुछ जर्जर हो चुके मकान से ईंट लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उससे कहा कि आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती जी, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा, पार्वती तुम ईंट कहाँ से लाई? तो इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंट निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा कि जो घर पहले से खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंट तो उन सही दीवार से भी ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने तो उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे ही उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होगा। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया करते हैं, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा, जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा, दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे कि इतनी मजबूत खूबसूरत इमारत खड़ी हो जाए कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी न निकाल सके। तब पार्वती जी ने बोला कि सही बोले प्रभु। तो बोलिए जय भोले शंकर, जय माता पार्वती की जय।